और आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बंगाल में सियासत के रक्त चरित्र की। तो बड़ी खबर सबसे पहले बता दें, बंगाल में बीजेपी और टीएमसी समर्थक ही आपस में भिड़ गए। कूच बिहार का मामला बताया जा रहा है, जहां पर बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प की खबर आ रही है। आपको बता दें, बीजेपी ने बंगाल में बंद का आह्वान किया है। बीजेपी ने विधायक की मौत के मामले में कदम उठाया। बीजेपी बंद के दौरान बंगाल में कई जगह पर बवाल की तस्वीरें आई है। तकरीबन 9 जिलों में बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। अलग अलग इलाकों में बीजेपी बंद के दौरान बंगाल में कई जगह पर लाठीचार्ज भी करना पड़ा है। बीजेपी विधायक की हत्या के विरोध में बंद है। उत्तरी बंगाल के 8 जिलों में बीजेपी बंद का आह्वान किया गया और इस बंद के दौरान कई जगह पर तोड़फोड़ भी हुई है। कूच बिहार, सिलीगुड़ी में पुलिस का प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करने की भी तस्वीरें सामने आई है। तो आपको बता दें कि सियासत का रक्त चरित्र किस तरीके से बंगाल में दिखाई दे रहा है, ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। बंद बुलाया गया था उत्तरी बंगाल के हिस्से में 8 जिलों के दौरान, और यहां पर बीजेपी और टीएमसी के समर्थक कई जगह पर आपस में भिड़ भी गए। कुछ जगह पर हालात काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा है। वहीं आज जानकारी ये भी आ रही है कि जो बीजेपी के बंगाल प्रभारी हैं कैलाश विजयवर्गीय, राष्ट्रपति से मिल सकते हैं और बंगाल में जो मौजूदा स्थिति है और किस तरीके से वहाँ पर राजनीति के तहत कई की जाने जा रही हैं, उसको लेकर वो वहाँ बातचीत कर सकते हैं। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बंद के दौरान कई जगह पर हिरासत में लिया गया कार्यकर्ताओं को, तो कुछ जगह पर बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता ही आपस में भिड़ गए। पुलिस ने हालात काबू में करने के लिए लाठियाँ बांधी है, तो वहीं बस में तोड़फोड़ की भी तस्वीरें सामने आई है। पश्चिम बंगाल की ये तस्वीरें, बंगाल किस तरीके से सियासत के रक्त चरित्र से उबल रहा है इस वक्त। कई जगह की ये तस्वीरें हैं, सिर्फ एक जगह की नहीं। उत्तर बंगाल के 8 जिलों में इस तरह की तस्वीरें आई हैं। बीजेपी ने बंद के दौरान नारेबाजी की है, जो घटनाएं हो रही हैं उनका विरोध जताया है। तो बंगाल में बीजेपी विधायक की मौत के बाद ये सियासी उबाल है। बीजेपी ने कानून व्यवस्था को लेकर भी ममता सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। 6 जिलों में बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। कोलकाता में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे। पुलिस ने इस दौरान प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। ये तस्वीरें बता रही है बंगाल की सियासी तपिश कितनी ज़्यादा है, अंदाज़ा लगा सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए आप। तो ये 4 तस्वीरें हैं जो बंगाल की कहानी बता रही है। अभी भी वहाँ पर जो सियासी मौतें हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही। ये 5 तस्वीरें देख लीजिए। बंगाल में बवाल मचा हुआ है, जगह जगह पर पुलिस कार्रवाई कर रही है, और ये उस विवाद की वजह है जो इस वक्त बीजेपी और टीएमसी के अलग अलग कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। कई जगह पर जो आमने सामने हुए हैं, बीजेपी विधायक की मौत हुई है और उसके बाद कोई लेटर नहीं मिला है। कई ऐसे सवाल है जो अभी भी अनसुलझे हैं, जिनको लेकर बीजेपी लगातार जांच की मांग कर रही है। इससे जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, वो बता दें आपको, बंगाल में विधायक की मौत पर राष्ट्रपति से मिले हैं बीजेपी के नेता। राष्ट्रपति से मिलने के बाद कैलाश विजयवर्गीय का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा है कि हमने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। हत्या को आत्महत्या बताया जा रहा है। कैलाश विजयवर्गीय आगे कहते हैं ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो जानकारी निकल के आ रही थी। बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रपति से मिले हैं और उन्होंने इस पूरे मामले में बीजेपी विधायक की मौत के मामले में सीबीआई जांच की मांग की। टीएमसी के कार्यकर्ता जा सकते हैं, वो सभा कर सकते हैं, पर वहाँ पर सांसद नहीं जा सकता। सांसद को क्वारंटाइन कर देते हैं। पर अब तो इंतहा हो गई है। विधायक को रात को 2 बजे घर से बुलाकर टांग दिया, फांसी पे लटका दिया। ये पहली घटना नहीं, इसके पहले पुरुलिया में भी हमारे कार्यकर्ताओं के साथ इसी प्रकार की घटना हुई थी और इस प्रकरण को सुसाइड में बदल दिया। इस तरीके की गुंडागर्दी, इस तरीके की जघन्य जो कार्यक्रम है, ये ममता बनर्जी के नेतृत्व में होती है। सारा पुलिस, सारा प्रशासन इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो वो इन्वेस्टिगेशन में क्या पाती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या पाती है, उसका कोई मायने नहीं है। पुलिस जब जुल्म में खुद जुड़े हुए हैं तो आप कैसे निरपेक्ष रिपोर्ट की आप आशा कर सकते हैं। मैन्युफैक्चर्ड रिपोर्ट्स में हम बिलीव भी नहीं करते। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम दिस इज़ हैपनिंग इन बंगाल। इसलिए हमने महामहिम राष्ट्रपति जी को बहुत धन्यवाद देंगे। उन्होंने हमको बहुत समय दिया, हमने पश्चिम बंगाल की परिस्थिति समझाई कि राजनीतिक हत्या किस तरीके से, और बीजेपी खास करके बीजेपी के खिलाफ इस तरीके के जो घटनाएं जो है कैसे बढ़ती चली जा रही है और लोगों की कितने जान जा चुकी है। तो हम सीबीआई जाँच की मांग की है। और दूसरी बात
ये हमें नहीं लगता है कि ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री के पद में रहने का कोई भी नैतिक अधिकार है। तो विधानसभा भी वहाँ पे भंग कर दिया जाए, इसका भी हमने रिक्वेस्ट, मांग, जो भी आप कहें, हमने महामहिम राष्ट्रपति के सामने रखा है। तो आपको बता दें, दरअसल पूरा बवाल क्यों मचा हुआ है। कल बीजेपी विधायक का शव रस्सी से लटका मिला हुआ था। बड़ी बातें बता रहे हैं आपको, ये पूरे बवाल के पीछे आखिर पश्चिम बंगाल में हुआ क्या है। तो कल बीजेपी विधायक का शव रस्सी से लटका हुआ मिला था। विधायक देवेंद्र नाथ रे का शव उनके घर के नजदीक बरामद हुआ। पुलिस ने विधायक की जेब से सुसाइड नोट भी बरामद किया है। साथ ही जो जानकारी मिल रही है उसमें आरोप यह है कि विधायक को मारकर शव को लटकाया गया है। मौत के लिए 3 लोगों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। तो क्या सवाल खड़े हो रहे हैं इस पूरी घटना के बाद, वो भी देख लीजिए। बीजेपी ने टीएमसी नेताओं पर लगाया हत्या का आरोप। क्या बीजेपी विधायक की हत्या की गई है? ये सवाल अभी सबसे बड़ा है जो बना हुआ है। कैसे हुई बीजेपी विधायक देवेंद्र नाथ रे की मौत, ये अभी भी अनसुलझी पहेली है। बीजेपी के दावे में कितना दम है, इसी के लिए वो सीबीआई जांच की भी मांग कर रहे हैं। सुसाइड नोट से सामने आएगा क्या मौत का सच, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जेब से बरामद हुआ है सुसाइड नोट और बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि ये हत्या को सुसाइड में तब्दील करने की कोशिश है। बीजेपी टीएमसी के सियासी जंग के शिकार बने हैं क्या डीसी रे, और रात 1 बजे आखिर कौन लोग थे जो विधायक को बुलाकर ले गए थे।